शिकुंज बिहारी शेर हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारी लाडली जू के जन्मोत्सव पर आपको व्रत कैसे रखना है, क्या नियम होने चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लाली के प्रिय भोग जो कि बहुत सारे ऑप्शनल रहेंगे, अगर आप जैसे अरबी की सब्जी का भोग नहीं लगाना चाहते तो और भी क्या क्या ऑप्शन है जो हमारी लाडली जी को प्रिय है और आप उनका भोग किशोरी जी को लगा सकते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मेनली हमारे दो ही टॉपिक हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसी पर हम बात करेंगे कि आप राधा अष्टमी का व्रत रखना चाह रहे हैं तो आपको क्या नियम लेने, किस तरीके से आप जो है किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाएं और किस तरीके से आप फास्टिंग करें। तो देखिए, हमारी लाडली जी का जन्म जो है जन्मोत्सव जो है पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में जो है 11 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। 11 सितंबर को लाली का जन्मोत्सव बड़े बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। और इसके व्रत का नियम मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 10 सितंबर को रात्रि को 11:10 के आसपास जो है अष्टमी तिथि लग जाएगी। तो 11:10 तक आपको अपना डिनर फिनिश कर लेना है 10 तारीख को। फिर आपको जो है 11 तारीख को पूरा दिन फास्टिंग करनी है, रात्रि को भी फास्टिंग करना है और 12 तारीख को आपका जो है व्रत का पारण होगा सूर्योदय के साथ। ये तो उन भक्तों के लिए है जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ऐसे ही किया था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी, कि पूरा दिन भी फास्टिंग किया और फलाहार किया, चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं, लेकिन आपने भोजन नहीं किया। लाला का सेलिब्रेशन के बाद भी आपने भोजन नहीं लिया, रात्रि को भी आप भूखे रहे, अगले दिन सूर्योदय के साथ आपने पारण किया। अगर इस तरीके से आप व्रत रख रहे हैं तो फिर लाली का भी आप ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से व्रत नहीं रखना, आपसे नहीं बनता है पूरा दिन पूरी रात्रि भूखा, तो फिर हमारी लाडली जी का जो उत्सव है वो 1-1:30 बजे तक हो जाएगा पूरा। 11 बजे से 1:30 बजे तक जो है 11 तारीख को 11 बजे से 1:30 बजे तक जो है लाली का जो भी सेलिब्रेशन होगा, भोग प्रसादी पंचतत्व स्नान वगैरह, तो वो कंप्लीट करने के बाद आप जो है अपना फास्ट ओपन अप कर सकते हैं या इवनिंग में भी कर सकते हैं। मतलब उस समय आप पारण कर लें 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक, और शाम को आप भोग प्रसादी ले लें। ये उन भक्तों के लिए है जिनको जिनको बहुत भूख लगती है और जिनकी दवाइयाँ हैं, खाना खाना कंपलसरी है, तो उन भक्तों के लिए है। आप इस तरीके से भी फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये वैसे तो देखिए, और बहुत सारे भक्त जो हैं वो निर्जल करते हैं। ये उन वैष्णव भक्तों के लिए है जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी भी निर्जल किया था, यानी 10 तारीख के सूर्यास्त के बाद से नहीं, सॉरी, 10 तारीख को जब अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है तब से लेके 11 तारीख को पूरा दिन भर भी वो निर्जल रहते हैं, पूरा रात्रि भी वो निर्जल रहते हैं बिना जल के, और सूर्योदय के साथ ही वो अपना पारण करते हैं, यानी 12 तारीख को। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो हमारी किशोरी जी का जो व्रत है वो निर्जला व्रत करते हैं, मतलब बिना पानी पिए। लेकिन ये 3 तरीके से है। ये जैसे आप में सामर्थ्य हो आप वैसे करिएगा, जिस तरीके से आप कर सकते हैं वैसे ही करिएगा। जैसा आपका शरीर काम दे रहा है उस तरीके से आप लाडली जू का फास्टिंग करिएगा। देखिए, लेकिन आपको करना ज़रूरी है। जिन्होंने कन्हैया के लिए फास्टिंग किया था वो किशोरी के लिए भी फास्टिंग करेंगे। जब आपने देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पे जब आपने व्रत किया था तो वो किशोरी का भी व्रत हुआ था। किशोरी के बर्थडे पे आप फास्टिंग करेंगे तो वो कन्हैया भी, यानी हमेशा हमेशा हमारे लाला और लाली युगल रूप में ही उनका फास्टिंग होता है। तो किशोरी का व्रत रखेंगे तो कन्हैया का भी व्रत रहेगा। कहने का मतलब युगल रूप में ही हम फास्टिंग करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को नियम बता दिया है। और किशोरी जी का जन्मोत्सव 12 बजे तक हो ही जाएगा सेलिब्रेशन। तो जिन भक्तों को बहुत भूख लगती है वो 12 बजे के बाद एटलीस्ट हाफ डे का तो आप रखिए, मतलब सूर्योदय के साथ 11 तारीख को सूर्योदय के साथ व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं और 1:30 बजे के बाद आप भोग प्रसादी ले सकते हैं। तो ये सबसे सरल है। अगर आप फास्टिंग करना भी चाहते हैं
और आपसे भूख भी नहीं बनती है, और गोली दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके का फास्टिंग करिए, ये भी हमारी किशोरी जी को बहुत बहुत पसंद आएगा। अब बात करते हैं हम हमारी लाडली जू के प्रिय भोग, जो कि ऑप्शनल रहेंगे। अगर जैसे आप अरबी की सब्जी का भोग प्रसादी नहीं लगाते हैं, तो उसके अलावा हमारी लाली को क्या क्या पसंद है, या अरबी की सब्जी इंक्लूडेड है उसके साथ साथ आप लाली को क्या भोग प्रसादी दे सकते हैं, तो वो भोग प्रसादी अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारी लाडली जू को मीठा पान बहुत पसंद है। आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारी किशोरी जी का और हमारे कन्हैया का जो फेवरेट फूड है वो मीठा पान भी है। मीठे बीणा बीणा का भोग प्रसादी, आपको पता है निधि वन में जो रंग महल है वहाँ पर बीणा रखा जाता है, और बहुत सारी जगह हमारे कन्हैया किशोरी को भोग प्रसादी जब ले लेते हैं उसके बाद मीठा पान खिलाया जाता है, तो हमारी किशोरी को बहुत बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो जो आप भोग प्रसादी दे रहे हैं उसके बाद मीठा पान लाली को दे सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मालपुआ, जो कि हमारे कन्हैया के छप्पन भोग में आता है, और कन्हैया और किशोरी दोनों को ही मालपुआ पसंद है। तो आपको क्या करना है कि किशोरी को भी आप मालपुए का भोग प्रसादी आप दे सकते हैं। ये भी टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हमारी लाडली जू का प्रिय भोग है। मैं ऑप्शनल नहीं बता रही हूँ आपको, मैं वो बता रही हूँ जो किशोरी को भी पसंद है। कन्हैया के साथ साथ जैसे बीणा दोनों साथ खाते हैं, मालपुआ जो है हमारे कन्हैया के छप्पन भोग में आता है, और किशोरी को भी मालपुआ जो है वो बहुत बहुत पसंद है, तो आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खीर की। खीर तो देखिए हर ओकेज़न जब होता है तो हमारी मीठा कुछ कहते हैं ना, खाने के बाद कुछ थोड़ा मीठा होना ही चाहिए। तो किशोरी और कन्हैया को खीर भी बहुत प्रिय भोग है उनका, तो खीर आप ज़रूर बनाइए लाडली जी के लिए। तो खीर का भोग आप दीजिए लाडली को, और ये जो मैंने सारे भोग शेयर किए हैं ये आप जो है किशोरी की थाल, जो आप मोहन थाल उनके लिए तैयार करेंगे उसमें ऐड करिएगा। तो दोस्तों और एडिशनल बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक था कि आपको व्रत कैसे करना है, और भोग प्रसादी में आप क्या क्या दे सकते हैं किशोरी जी को, ये भी हम ने बात कर ली। और अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, पर फिर वापस से दे देती हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि बरसाना में किस तरीके से मनाई जाएगी राधा अष्टमी, ठीक है। तो वैसे तो मैं सोच रही थी ये सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ इंक्लूडेड कर देती हूँ इसी में। बरसाना में किस तरीके से सेलिब्रेट होगी हमारी लाडली जू का जन्मोत्सव। तो बरसाना में देखिए लाडली जू की मंगला मंगला कहें या ना कहें, लेकिन लाडली जू का जो मॉर्निंग में ही पंचतत्व स्नान हो जाएगा। सूर्योदय का जो टाइम रहेगा ना उसके बाद से हमारी लाडली जू का पंचतत्व स्नान हो जाएगा बरसाने में, यानी 11 तारीख की जो सुबह रहेगी ना 4 बजे के बाद लाडली का 4 साढ़े 4 के बीच में जो है लाडली जू का पंचतत्व स्नान होगा। और फिर 4 बजे दिन भर सेलिब्रेशन चलेगा हमारी लाडली जू का बरसाने में। 12 बजे के आसपास लाडली जू को छप्पन भोग प्रसादी होगा, और बहुत सारी बधाइयाँ होंगी किशोरी जी की। दिन भर सेलिब्रेशन चलेगा। दिन भर तो हमारी लाडली जो है अटारी पर ही रहेंगी, ऊपर ही, लेकिन 4 बजे शाम को 4 बजे भी, ये उन भक्तों के लिए मैं बता रही हूँ जो ये सोच रहे हो कि क्या पूरा सेलिब्रेशन दिन में ही कर लेना, इवनिंग में कुछ नहीं है, इवनिंग में भी है। इवनिंग में ही नहीं कहेंगे, पूरा दिन भर हमको हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करना है। तो देखिए 4 बजे जो है बरसाना में हमारी किशोरी जी जो है तैयार होके रेडी होके पूरा मेकअप करके 4 बजे अपनी अटारी से नीचे उतर के, जो बीच में प्रांगण है लाली का जो आपने देखा होगा, तो गोस्वामी जन लाडली जो भक्तों को दर्शन देने के लिए नीचे आती हैं। आपको पता है स्पेशल ओकेज़न पे, और अभी तो उनका बर्थडे ही रहेगा, उनका जन्मोत्सव भी रहेगा, तो लाडली जो है पूरा रेडी होके और अपने प्रियतम के साथ, अपने कन्हैया के साथ जो है
4 बजे नीचे उतरेंगे और वहीं सारे भक्त जो है लाडली बिज्जू का दर्शन करेंगे, बधाइयाँ होंगी और बहुत बहुत प्यारा उत्सव जो है वो बरसाना में रहेगा होल डे का। अगर आप आसपास हैं तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर दूर है तो बिल्कुल मत जाइएगा, दूर से हमारी लाली को बधाइयाँ दीजिएगा, क्योंकि बहुत वक्त आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी है, और मैं उम्मीद कर रही हूँगी कि आपको ये वीडियो से कुछ कुछ थोड़ा हेल्प मिला होगा। अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी शे हरिदास।